वैसे मेरे ख़्याल में कि जो सारे डेवलपिंग नेशंस हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे समझ आती है कि उनकी अच्छी ताल्लुकात है। वैसे मेरे ख़्याल में कि काफ़ी और लोग हैं जो कभी कभार इग्नोर होते हैं इन डिसीजंस में। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और अफ़गानिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो कि बाकी डेवलपिंग नेशंस को मिल रही हैं। नहीं, इंडिया की नो डाउट इकानमी वर्ल्ड मेरे ख्याल से टॉप 5 में आती है। उनके उधर ज़्यादा कंज्यूमेशन ज़्यादा है, उसके अलावा उनकी खपत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, दिकन किलो ये निवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये अगर हम बात करें यूके के प्रेसिडेंट ऋषि संकेश की, तो उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी मीटिंग हुई है। जीडीपी की अगर हम बात करें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा लो चल रही है। पाकिस्तान इस टाइम अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, तो पाकिस्तानियों को उस तरह से नहीं आगे रिप्रेजेंट किया जाता जिस तरह से इंडिया को किया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स को 3000 वीज़ा जो हैं वो फ्री में दिए हैं। आइए नाज़िर लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हलीमा। हलीमा, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें यूके के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अपने ताल्लुकात उनके साथ कर लिए हैं यूके के साथ। और जो यूके के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3000 जो हैं वीज़े जो हैं स्टडी के वो दिए हैं और फ्री में दिए हैं। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगी? वैसे मेरे ख्याल में कि जो सारे डेवलपिंग नेशंस हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे समझ आती है कि उनकी अच्छी ताल्लुकात है। वैसे मेरे ख्याल में कि काफ़ी और लोग हैं जो कभी कभार इग्नोर होते हैं इन डिसीजंस में। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और अफ़गानिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो कि बाकी डेवलपिंग नेशंस को मिल रही हैं। फिर ऐसे ही पाकिस्तान आगे आएगा। पाकिस्तान जो है इस टाइम, पाकिस्तान की जो अगर हम जीडीपी की बात करें बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। पाकिस्तान जो है इस टाइम अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है और इकोनॉमी तो हमारी इस टाइम स्टेबल है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरह से पाकिस्तान के साथ काम करेंगी? मेरे ख्याल में अभी तो मुश्किल हालात लग रहे हैं क्योंकि हमें अभी पाकिस्तान में इतना ट्रस्ट नहीं है जो कि बाकी डेवलपिंग नेशंस कर रहे हैं। कि पाकिस्तान के अंदर ही इतने झगड़े चल रहे हैं इमरान खान पॉलिटिक्स के जी। तो हमें जब पाकिस्तान के अंदर के झगड़े पहले सॉल्व होंगे फिर ही आगे जाएगा, फिर ही लोग उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि इनका अच्छा सॉलिड फाउंडेशन है, अच्छी पॉलिटिक्स की स्कोप है और बाकी मुल्क भी इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी रिलेशंस के लिए आगे। पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी जो है इस टाइम जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स की सूरत हाल चल रही है उसके लिए और इंडियंस के लिए? क्या मुझे समझ नहीं आया। पाकिस्तान की जो इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से हमारा पाकिस्तान इस टाइम चल रहा है, इसके लिए क्या पैगाम देंगे? वैसे मेरे ख्याल में जो भी चल रहा है हमें यूँ चल रहा है क्योंकि लोग समझते हैं कि जो अभी पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा करप्ट है और काफ़ी लोग इस बात को करेक्ट करना चाह रहे हैं। यूँ तो इतने ज़्यादा चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा मुसीबतें लोग उठा रहे हैं, डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमें इस बात को सीधा करने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं ना उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो आम लोग हैं, ना कि जो बहुत अमीर लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी एजेंडा आगे करेंगे। जो आम लोग हैं जो बाज़ार में काम कर रहे हैं या जो बेगर्स वगैरह हैं उनकी तो वो वॉइसेस लूज़ हो जाती हैं पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में। तो इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगी कि जिस तरह से वो कंट्री डेवलप कर रही है उनके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स न्यू लॉन्च हो रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगी? मेरे हमें इंडिया वैसे अपने लिहाज से सही कर रहा है क्योंकि उनके कौम जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्टी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। यूँ ही तो इंडिया इतने आगे जा रहा है। जब पाकिस्तान में ऑनेस्टी ख़त्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस सही रिप्रेजेंट नहीं करें, वो सही एग्जाम्पल नहीं सेट करें लोगों के लिए और इस वजह से पाकिस्तान इतना आगे जा नहीं सका जितना आगे जैसे इंडिया जा चुका है, जैसे चाइना जा चुका है। थैंक यू मैम। काम को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैफ़ा फ़ारूक। मुझे ये बताएं कि अगर हम यूके के प्रेसिडेंट की बात करें ऋषि संकेश की, उन्होंने एक इंडिया के जो अगर हम बात करें यूके के प्रेसिडेंट ऋषि संकेश की, उन्होंने इंडिया के जो प्रेसिडेंट है पीएम मोदी साहब उनके साथ मीटिंग की है और उनके जो स्टूडेंट्स हैं 3000 वीज़े जो हैं वो उन्हें दिए हैं फ्री में। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि पाकिस्तानियों को भी इसी तरह से नहीं मिलना चाहिए? जी, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और यूके ने काफ़ी जो है ना हमारे पाकिस्तान के लिए भी थोड़े से लूज़ किया अपने वीज़ा जो है प्रोसेस उनका,
तो हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं वो यूके गए हैं और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गए हैं। वो तो पहले ही रिलैक्स हैं और उम्मीद है कि उनसे पीछे वो बेसिकली गुजरांवाला से, और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ना करेंगे कम। क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान जो है जिस तरह पीछे से पीछे आता जा रहा है, इंडिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और हर एक लिहाज से इंडिया जो है हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, न्यू से न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, इंडिया की नो डाउट इकानमी वर्ल्ड मेरे ख्याल से टॉप 5 में आती है। उनके उधर ज़्यादा कंज्यूमेशन ज़्यादा है, उसके अलावा उनकी खपत ज़्यादा है। तो उनके देखें कोई भी कंट्री है उसने अपना जो है ना कंट्री का फ़ायदा देखना होता है। उसने ये नहीं देखना कि ये मुस्लिम कंट्री है या ये हिंदू कंट्री है, ये सेकुलर स्टेट है। उन्होंने देखना है कि हमें प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। उनकी इतनी बड़ी मार्केट है कि उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, दूसरी वो कोई भी कंपनी है, ब्रांड है या कंट्री है, उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो वो लिहाजा ऑफ कोर्स वो उस तरफ ही झुकाव करेंगे जिस तरफ उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए वो ज़्यादा इंडिया की तरफ झुकाव। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो भी इसी तरह से अपने मुल्क को स्टेबल कर सकेगा जिस तरह से इंडिया ने किया है? जी उम्मीद तो है इंशाल्लाह, क्योंकि मायूसी हराम है, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा जो भी होगा, आगे देखें वैसे। लेकिन ये जो अभी हालात हैं इनमें तो ज़रा नहीं लग रहा कि कोई बेहतरी आए आगे, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह आएगी बेहतरी। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान इंडिया के लिए? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को, पाकिस्तानियों के लिए भी और इंडियंस के लिए? अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए यही है कि ये जो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपस में लड़ाया जाता है, इससे थोड़े से ना इज्तनाब किया जाए और कोशिश की जाए कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जिस तरह अभी और ख़ासकर इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो एशिया कप आ रहा है इसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, तो इस तरह फिर ये कैसे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे। अगर क्रिकेट एक ज़रिया बनना चाहिए जिससे हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अब फिर उनके उधर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या पाकिस्तान टीम फिर वो कहेंगे कि हम उधर वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे? इस तरह मज़ीद सर्दमोरी होगी आपके ताल्लुकात में। तो बेहतर यही है कि एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और बाकी जो है कश्मीर का इशू वो अपनी जगह है। थैंक यू सर। शाम को वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता खान है। मुझे ये बताएं, ऋषि संकेश यूके के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और इंडिया के जो यूके के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 3000 जो हैं वीज़े इंडियन स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या पाकिस्तानियों को भी इस तरह से नहीं मिलना चाहिए? जाहिर है हमारा वज़ीर आज़म गए नहीं वहाँ। हमारी अगर हम जीडीपी की बात करें तो बहुत ज़्यादा लो चल रही है और उसके अलावा हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलपमेंट चल रही है, इस टाइम स्टेबल भी नहीं है। इस वजह से वो हमारे जो वज़ीर आज़म है वो वहाँ नहीं गए, तो इस वजह से उनको नहीं मिला, लेकिन मिलना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही वजूहत है? हमारी जो अगर हम स्टडी लेवल की बात करें तो हमारी इतनी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं है आजकल के बच्चों की, और पाकिस्तानियों को कोई भी बाहर नहीं वीज़े मिलते कि स्टडी जो है वो बाहर जाके कर सकें। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मिलना नहीं चाहिए? नहीं मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलने चाहिए? हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो लाइक हैं, शार्प माइंड हैं, तो ये है कि इनको भी मिलने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो है इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से, हमारी पूरी गवर्नमेंट की वजह से हमारा मुल्क जो है वो इस टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो है कि डिस्टर्ब हुआ हुआ है। जाहिर है कि कोई यहाँ आपस में ही सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये सब जो आपस में ही जब लड़ रहे झगड़ेंगे तो हमारा मुल्क कैसे डेवलप होगा? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जो है वो भी कभी इसी तरह से स्टेबल कर पाएगा जिस तरह से इंडिया ने स्टेबल किया है? हालांकि हम भी उन्हीं के साथ आज़ाद हुए, बल्कि उनसे एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनसे 50 साल पीछे चल रहे हैं इस टाइम। वो उसकी वजह एक ये है कि उनका जो है ना वो जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर एक ही चले आ रहे हैं जी। यानी कि हमारे तो आए दिन हर दूसरे दिन बदला हुआ होता है, तो जाहिर है वो तरक्की कैसे करे? जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं सोचते। आवाम के बारे में भी सोचते हैं, और वो थे आगे उनके बेटे हैं, यानी कि वो एक ही वो चले आ रहे हैं 8 साल से नरेंद्र मोदी साहब की हाँ जी, हुकूमत चली आ रही है, तो जाहिर है वो तरक्की तो करेंगे। अब हमारा मुल्क है ये, कभी आज सुनो तो कोई प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म कोई बना हुआ है, कभी कोई बना हुआ है, कभी कोई बना हुआ है, तो इसलिए तरक्की कहाँ करेगा? हाँ जी, ये वजह है। क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान और इंडिया के लिए? पैगाम यही है, क्या पैगाम? कोई भी पैगाम दे हमारी मुल्क के लिए, हमारी ये यूथ ना के लिए। यही है कि आपस में मिलजुल के सब ये जो है सब मिलजुल के बैठें, आपस में बातचीत करें, समझौता करें और फिर एक अच्छी हुकूमत बनाएं, तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना अदरवाइज हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है?
सैरी। सर मुझे ये बताएं, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनकी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने इंडिया के लिए जो स्टूडेंट्स हैं 3000 वीज़े यूके के जो हैं उन्होंने दिए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी जो हैं उनको नहीं ऐसे मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए थे, पाकिस्तानियों को बिल्कुल मिलने चाहिए था, उनको भी स्टडी वीज़ाज़ पे बाहर जाना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, यहाँ पे भी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर चूँकि माशाल्लाह से ख़ुद वो पर्ची सिस्टम है, ख़ुद वो पर्ची देख के पढ़ते हैं, ख़ुद वो जाके यूके में कैसे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से? सबसे पहले तो उनका खुद का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये जीडीपी जो काफ़ी हाई कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ ये मीटिंग्स हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि जिस तरह से बाकी ममालिक जो है, इंडिया है वो इतनी तरक्की करे, पाकिस्तान भी करे? बिल्कुल कर सकता था। जैसे कि अगर अब तक इमरान खान की हुकूमत हो रही होती, इंडस्ट्रियल सिस्टम हमारा अच्छा हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ लग रही होती। बेसिकली किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमी सिस्टम है ना वो इंडस्ट्री से बढ़ता है। तो अगर इमरान खान इधर इस टाइम होते, इंडस्ट्रियों की डेवलपमेंट हो रही होती, चीज़ें हो रही होती, तो आज पाकिस्तान की भी इकोनॉमी बेहतर होती। क्योंकि पाकिस्तानी किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है ना वो उसकी इंडस्ट्रीज़ पे बेस करती है, ठीक है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है माशाल्लाह से वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, उनको खुद ही कुछ बात करने के मैनर्स नहीं है, ठीक है। वो खुद उनसे बात करें तो उनको बात नहीं करनी आती, वो खुद पर्ची सिस्टम है। ये इमरान खान होते, वो जाते, वो बात करते, चीज़ें होती, तो फिर वो उनको मोटिवेट कर सकते थे और ये सब कुछ पॉसिबल। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान इंडिया के लिए कि जो इंडिया कर रहा है इतना आगे चला गया, पाकिस्तान उससे 50 साल पीछे चल रहा है इस टाइम, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपनी अवाम को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये जो है ना गंजा सिस्टम और ये नून लीग सिस्टम, गुंडा सिस्टम, इससे बाहर निकलेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करें, पढ़े लिखे हुक्मरान आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो फिर ही हमारा मुल्क आगे तरक्की कर सकते। थैंक यू मैम। शाम को क्या नाम है? अम्मार मेरा नाम है। अमार, मुझे ये बताओ कि अगर हम ऋषि सुनक की बात करें, वो यूके के प्रेसिडेंट हैं, इंडिया से वो वहाँ पर गए हुए हैं, तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के साथ उनके जो मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम मोदी साहब, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। उन्होंने 3000 जो वीज़े हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिए हैं कि वो यूके आके अपनी स्टडी करें। तो पाकिस्तान को ऐसे क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या वजूहत? पहली बात है कि इंडिया के हवाले से बात करें ना, तो वो ये जो मीडिया कहती है ना कि इंडिया ये इंडिया वो है, मैं आपको मतलब कि मैं ना इंस्टाग्राम यूज़ करूँ तो दोस्त है मेरे, मैं मतलब लाइव भी उधर होता हूँ, तो दोस्त मतलब अच्छे लोग हैं इंडिया के। और रही बात कि पाकिस्तान को वो क्यों नहीं दे रहे वीज़े पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, तो अब जैसे हालात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, ये अपना ये नून लीग हुकूमत कर रही है, ये इनकी वजह से तो पाकिस्तान की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं रहेगी ना। आप कहीं बाहर की कंट्रीज जाएँ तो उनको बोलें ना कि हम लोग पाकिस्तान से हैं, तो वो कहते हैं कि यार आप मतलब कि साइड पे हो। उन्होंने डॉग वगैरह अपने पास रखे होते, तो इतनी वो हमसे डॉग से ज़्यादा हेट करते हैं। तो इसका मतलब वजह यही है ना कि हम लोग मतलब कि जो हमारी ये मतलब पॉलिटिक्स है, इन्होंने हमें डाउन कर दिया बहुत ज़्यादा। हमारी आपको लग रहा है कि जो हमारी इस टाइम पॉलिटिक्स हैं, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उस वजह से सिर्फ हमारे साथ ये हो रहा है, वैसे और कोई वजूहत नहीं? हमारी स्टडी लेवल बिल्कुल सही है? नहीं, अगर मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स अच्छी होगी, अगर कोई पहली बात तो हुक्मरान अच्छा आएगा, फिर वो मतलब कि तवज्जो देगा स्टडी के ऊपर। हुक्मरान ही अच्छा नहीं है तो वो कैसे देगा स्टडी के ऊपर, तो फिर मतलब बच्चे नहीं पढ़ते। और इंडिया में वैसे भी स्टडी लेवल इंक्रीज है, वो बड़ी कंट्री है और उधर पढ़े लिखे बंदे हैं, इधर लोग हैं पढ़े लिखे लेकिन कम है। और ये भी एक वजह है, और इसकी मेन रीज़न है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का निज़ाम अच्छा हो जाएगा तो फिर ये क्या पैगाम दोगे पाकिस्तान इंडिया के लिए? उनके लिए ये है कि एक तो मतलब कि ना अपना जो लीडर अच्छा ढूंढे, ना तो इमरान खान अच्छा है, ना तो ये मतलब नून लीग अच्छी है, और ना ही अपना पीपल पार्टी अच्छी है। अवाम ने तीनों को आजमा लिया है। अब कोई न्यू बंदा आए हम में से, या जो भी मतलब कि न्यू बंदा आए, वो आगे कायद आज़म की तरह, लियाकत अली खान की तरह आगे परफॉर्मेंस दे, तो फिर ये कंट्री बहुत ऊपर जा सकती है। टैलेंट के लिहाज से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो बस ये वजह है। थैंक यू।